हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में आप बात करने वाले हैं लूप्स के बारे में। ठीक है, लूपिंग कंडीशंस क्या होती है, ठीक है, और ये प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरीके से एग्जीक्यूट करा जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, कितने तरीके के लूप्स होते हैं। ठीक है, एंट्री कंट्रोल लूप क्या होता है, एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होता है, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप्स, मतलब जितने भी टाइप के लूप्स होते हैं आप इसके अंदर देखोगे। एक परफेक्ट एग्जाम्पल भी आपको मिलने वाला है। ठीक है, किस तरीके से एग्जीक्यूट करा जाता है। ठीक है, लूपिंग कंडीशंस को। ठीक है, तो सबसे पहले देख सकते हो, टू रिपीट द वर्क टिल कंप्लीशन, मतलब किसी भी चीज़ को बार बार अगर आपको परफॉर्म करना हो तो उसके लिए लूपिंग कंडीशंस का यूज़ करा जाता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को एक रेगुलर टाइम इंटरवल पर रिपीट कराना हो तो उसके लिए आपको लूप का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, यही होता है क्या, लूपिंग। ठीक है, लूपिंग यही होता है। ठीक है, लूप्स आर इसेंशियल इन वर्किंग विद डेटा स्ट्रक्चर्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ लूप्स आर यूटिलाइज डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर्स एंड द ऑपरेशंस। ठीक है, डिपेंड करता है किस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर्स आप ले रहे हो। ठीक है, एरेज ले रहे हो तो फॉर लूप ही लगेगा मैक्सिमम टाइम। ठीक है, स्टैक ले रहे हो तो वाइल लूप ही लगेगा मैक्सिमम टाइम। वैसे लिंक लिस्ट ले रहे हो तो उसमें भी वाइल लूप ही लगेगा मैक्सिमम टाइम। तो डिपेंड करता है किस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर्स आप ले रहे हो। ठीक है, कौन किस डेटा स्ट्रक्चर्स पे कंफर्टेबल है। ठीक है, उसी हिसाब से वो यूज़ हो रहा होगा। ठीक है, लूपिंग कंडीशंस। ठीक है, तो आप देख सकते हो एरेज, लिंक लिस्ट, ट्रीज, ग्राफ, स्टैक्स एंड क्यूब, सबके अंदर लूप्स कहीं ना कहीं लग रहे होते हैं। अब डिपेंड करता है कि किस तरीके का वहाँ सिचुएशन है। ठीक है, उसी हिसाब से वहाँ पे लगेगा लूप। जैसे फॉर लूप का जहाँ नीड होगा वहाँ फॉर लूप लगेगा, जहाँ वाइल लूप का नीड होगा वहाँ वाइल लूप लगेगा, जहाँ डू वाइल लूप का नीड होगा वहाँ डू वाइल लूप लगेगा। ठीक है, तो जो आप लूप्स देख रहे हो, ठीक है, लूप्स दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, एंट्री कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप। ठीक है, एंट्री कंट्रोल लूप और दूसरा है एग्जिट कंट्रोल लूप। ठीक है, एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब क्या होता है कि एंटर करता है। ठीक है, एंटर करता है और वहीं पे उसका कंडीशन चेक होता है। क्या होता है, वहीं पे उसका कंडीशन चेक होता है। ठीक है, एंट्री करते के साथ ही कंडीशन चेक होता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो अंदर बुलाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो अंदर आने नहीं देगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप। तो एंट्री कंट्रोल लूप कौन कौन सा होता है, एक फॉर लूप होता है, एक वाइल लूप होता है। आप क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, एक फॉर लूप होता है और एक वाइल लूप होता है जो एंट्री कंट्रोल लूप होता है। और सेकंड जो होता है क्या होता है, एग्जिट कंट्रोल लूप, जो कि डू वाइल लूप होता है। यहाँ पे देख सकते हो ये थोड़ा एक्सेप्शनली वर्क कर रहा होता है। ठीक है, इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इन दोनों को देखते हैं। ठीक है, तो जो फॉर लूप होता है उसका बॉडी कुछ इस तरीके का होता है। सबसे पहले क्या होता है, इनिशियलाइजेशन, सबसे पहले स्टार्टिंग जो होता है वो, उसका फिर कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो अंदर जाएगा, अगर ट्रू नहीं है तो अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, और ये अपडेशन है। ठीक है, अपडेशन का मतलब क्या हुआ, टू रिपीट द वर्क टिल कंप्लीशन। ठीक है, जब तक कंप्लीट नहीं हो तब तक रिपीट करेगा। ठीक है, और उसको रिपीट करने के लिए रेगुलर टाइम इंटरवल पे इंक्रीज़ कराना या डिक्रीज़ कराना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे 1 है तो 1 प्रिंट किया, फिर ऊपर गया 2 गया, 2 प्रिंट किया, फिर आगे 3 गया, 3 प्रिंट करेगा। ठीक है, और टिल मान लीजिए 10 तक प्रिंट करना है तो वैसे ही 1 2 3 टिल 10 वो सारा का सारा चीज़ प्रिंट कर देगा। ठीक है, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। ठीक है, आप इसका बॉडी देख सकते हो। सबसे पहले क्या, इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, फिर अपडेशन। तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कि इनिशियलाइजेशन क्या होता है, फिर कंडीशन क्या होता है और ये अपडेशन कैसा होता है। ठीक है, क्या होता है, क्यों यूज़ होता है। ठीक है, और ये बॉडी है। ठीक है, क्या ये बॉडी है, ये क्या है इनिशियलाइजेशन, ये क्या है कंडीशन, ये क्या है अपडेशन। ये किसका पार्ट हो गया, ये एक फॉर लूप का पार्ट हो गया। किसका पार्ट हो गया, फॉर लूप का पार्ट हो गया। अगर आप वाइल लूप के अंदर जाओगे तो वाइल लूप के अंदर किस चीज़ का चल रहा है। ठीक है, तो वाइल लूप के अंदर सबसे पहले कंडीशन होता है। ठीक है, आप एक वेरिएबल यहाँ इनिशियलाइज़ करो। ठीक है, यहाँ क्या दो, कंडीशन दो। यहाँ पे एक और होता है, क्या बोलते हैं इसको, अपडेशन। क्या बोलते हैं, रिपीट विद मी, अपडेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, अपडेशन। ठीक है, वैसे ही हाँ अपडेशन हुआ, यहाँ कंडीशन सबसे पहले कंडीशन चेक किया, फिर अंदर गया, अपडेशन हो गया। ठीक है, कंप्लीट लूप ट्रावर्स कर गया, कहीं पे भी दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, फिर लास्टली क्या, इधर एग्जिट कंट्रोल लूप। ठीक है, एग्जिट कंट्रोल लूप का बॉडी कुछ इस तरीके का होता है कि सबसे पहले ये फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट कर जाता है। ठीक, क्या होता है, इन दोनों के अंदर था क्या कि सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू है तो अंदर जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, किसके अंदर, तो इसके बॉडी पार्ट के अंदर। ठीक है, लेकिन एग्जिट कंट्रोल लूप का क्या है कि ये फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, कंडीशन ट्रू हो नहीं हो इससे इसको मतलब नहीं है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे इसका कंडीशन चेक हो रहा होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसका कंडीशन चेक हो रहा होता है, ठीक है। अगर ये ट्रू है तो फिर वापस से रिपीट करेगा, अदरवाइज़ ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग होता है, क्या, एग्जिट कंट्रोल लूप थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। जहाँ पे आप देख सकते हो एंट्री कंट्रोल लूप अलग है, जहाँ सबसे पहले कंडीशन चेक होगा, उसके बाद फिर बॉडी के अंदर जाएगा, एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है, जब तक कंडीशन ट्रू हुआ तब तक। लेकिन एग्जिट कंट्रोल लूप थोड़ा डिफरेंट होता है। एग्जिट कंट्रोल लूप क्या है, डू वाइल लूप है, जिसके अंदर बॉडी होता है और फिर कंडीशन चेक होता है। इसके अंदर क्या होता है, बॉडी होता है और फिर कंडीशन चेक होता है। तो इसके अंदर एक बार एनी हाउ एग्जीक्यूशन होगा, एक बार एनी हाउ एग्जीक्यूशन होगा, उसके बाद ही कंडीशन चेक किया जाएगा, ठीक है। आप इतना समझ रहे होगे, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है, ठीक है। अब आप कंप्लीट एग्जांपल्स देख सकते हो, ठीक है। कंप्लीट एग्जांपल्स इंडिविजुअल्स लूप्स का अलग अलग है, ठीक है। सबसे पहले आप अपना ध्यान यहाँ रखोगे, ठीक है, कि फॉर लूप्स के अंदर किस तरीके से एग्जीक्यूशन हो रहा होता है, ठीक है। मान लीजिए आपको x प्रिंट करना है, मतलब x इक्वल्स टू 10 दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या प्रिंट करना है, आपको 0 to 9 प्रिंट करना है। क्या करना है, 0 to 9 आपको प्रिंट करना है, ठीक है, ठीक है। 0 to 9 प्रिंट करना है, इसका मतलब क्या होगा कि बार बार सेम चीज़, ठीक है, किसी पैटर्न में रिपीट कर रहा होगा। किसी पैटर्न में अगर रिपीट कर रहा होगा, ठीक है, किसी पैटर्न में अगर रिपीट कर रहा होगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है किसी पैटर्न में अगर रिपीट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लूपिंग कंडीशन लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर लूप लगाए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर लूप लगाया है, तो फॉर लूप के अंदर क्या हो रहा होगा, ठीक है, फॉर लूप के अंदर क्या हो रहा होगा। सबसे पहले देखोगे आप इनिशियलाइजेशन, जो कि आपने पीछे देखा, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे आई माइनस माइनस का भी कभी नीड पड़े, कभी नीड पड़े, अभी नहीं है, लेकिन हाँ कभी नीड पड़ सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों होता है। यहाँ पे क्या है, कंडीशन चेक है, यहाँ पे क्या है, इनिशियलाइजेशन है, ठीक है। इनिशियलाइजेशन क्या, आई इक्वल्स टू 0, ठीक है, टिल कहाँ, x तक, ठीक है, कंटिन्यूसली प्रिंट करता जाएगा आई को, ठीक है, कंटिन्यूसली प्रिंट करता जाएगा आई को। अब 0 से लेकर कहाँ तक इसको प्रिंट करना है, 10 से पहले तक, है ना। आई इज़ लेस देन 10, आई इज़ लेस देन 10 मतलब जब तक आई जो है 10 से छोटा होगा तब तक प्रिंट करेगा, ठीक है। कंटिन्यूसली प्रिंट किया, देखिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आई इक्वल्स टू 0 हुआ, ठीक है, कंडीशन चेक किया, क्या 0 और 10 क्या ट्रू है, एकदम ट्रू है। अगर ट्रू है तो अंदर जाएगा, 0 प्रिंट करेगा, ठीक है। प्रिंट करने के बाद कहाँ जाएगा, इंक्रीमेंट पे जाएगा, ठीक है। इंक्रीमेंट करेगा तो 1 होगा, ठीक है, फिर 1 जाके इधर आएगा, ठीक है। और 1 ये जो है ये कंडीशन चेक करेगा, क्या ये ट्रू है, ऑब्वियसली ट्रू है। अगर ये चीज़ ट्रू है तो फिर जाएगा 1 प्रिंट कर देगा, ठीक है। 1 प्रिंट जैसे ही करेगा फिर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, फिर इंक्रीमेंट होगा तो आई जो है वो 2 हो जाएगा 1 से, ठीक है। फिर वो कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन फिर से ट्रू है, फिर 2 प्रिंट कर देगा, फिर 2 प्रिंट करेगा, ठीक है। अगर अगेन सेम चीज़ होगा, ठीक है, अगेन सेम चीज़ होगा, मतलब समझ रहे हो। अगेन आप यहाँ पे जाओगे, इंक्रीमेंट करोगे तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, जो कि 10 से छोटा है, तो ऑब्वियसली ट्रू है। अगर ट्रू है तो 10 अंदर घुसेगा, ठीक है, और ये 3 प्रिंट कर देगा, ठीक है, कहीं पे भी नहीं रुकेगा। एग्जैक्टली कहाँ जाकर रुकेगा, 9 पे जाकर रुकेगा, बिकॉज, ठीक है, 10 इज़ लेस देन 10, क्या ये ट्रू है, नहीं, ऑब्वियसली नहीं है, ठीक है। 10 से छोटा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो 9 ही रहेगा, यानी 9 तक प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया, सबसे पहले क्या है, इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, फिर कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। और डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू नीड, ठीक है, आप किस क्या चाह रहे हो उस हिसाब से यहाँ पे आप प्रिंट कर देते हो, ठीक है। अब आप आते हैं वाइल लूप के अंदर, ठीक है। अब आप वाइल लूप के अंदर आओगे तो सेम चीज़ है, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमने 10 रखी, ठीक है, एक वेरिएबल इनिशियलाइज़ करा आई इक्वल्स टू 0, जैसा कि यहाँ पे था, ठीक है। यहाँ पे भी हो गया इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अब कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन किस तरीके से वर्क कर रहा होगा कि यहाँ पे दिख रहा है 0 इज़ लेस देन 10, क्या ट्रू है, एकदम ट्रू है, प्रिंट करेगा आई, प्रिंट कर दिया, फिर आई प्लस प्लस आई का वैल्यू कितना होगा, 1 इज़ लेस देन 10, क्या ट्रू है, एकदम ट्रू है, अंदर घुसेगा, 1 प्रिंट कर देगा, आगे जाएगा, आई प्लस प्लस आई कॉस्ट कितना हो गया, 2 लेस देन 10, ट्रू है, एकदम ट्रू है, 2 प्रिंट कर देगा, प्रिंट कर दिया।
अगेन फिर से ऊपर जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, 2 इज़ लेस देन 10, सही है, एकदम सही है, प्रिंट कर दिया। अब फिर से 3 इज़ लेस देन 10, क्या है, सही है, एकदम सही है, प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ इंक्रीमेंट करेगा, 3 के साथ बदल जाएगा 4 इज़ लेस देन 10, क्या है, सही है, एकदम सही है, 4 प्रिंट कर देगा, 4 प्रिंट कर दिया। ठीक है, सेम तरीके से ऐसे ही होगा। तो कब तक ये प्रिंट करेगा, 9 तक। ऑब्वियसली 9 इज़ लेस देन 10, एकदम सही है, अंदर आया, प्रिंट करेगा, यानी 9 प्रिंट करेगा यहाँ पे, जो कि आपको दिख रहा है 9 प्रिंट कर चुका है। ठीक है, 9 जैसे ही प्रिंट किया, उसके बाद अब जब इंक्रीमेंट करेगा 10 इज़ लेस देन 10, क्या ये पॉसिबल है, नहीं है, एकदम नहीं है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको क्या करना है, ठीक है, आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। ठीक है, अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं याद रहेगा तो चीज़ें आपको नहीं समझ में आने वाली है। ठीक है, कि कहाँ से क्या एग्जीक्यूट हो रहा है आपको नहीं पता चलेगा, क्या एग्जीक्यूशन हो कहाँ रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो रियलाइज़ होगा आपको। अब स्टार्टिंग में जो दिया हुआ था सिंटैक्स, उसको आप ध्यान से लिखेंगे और उसको याद रखेंगे। ठीक है, कि कब इनिशियलाइजेशन होता है, कैसे इनिशियलाइजेशन होता है। ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैसे होता है, कंडीशन कहाँ चेक होता है। ठीक है, एंट्री कंट्रोल लूप क्या है, एग्जिट कंट्रोल लूप क्या है। ठीक है, अब एक डू वाइल लूप है। ठीक है, डू वाइल लूप थोड़ा अलग होता है। ठीक है, ये क्या करता है ना कि एक बार एग्जीक्यूशन करेगा ही, वन टाइम एग्जीक्यूशन इसका फिक्स है, वन टाइम एग्जीक्यूशन ये एनी हाउ करेगा। ठीक है, वन टाइम एग्जीक्यूशन के बाद ही ये दोबारा कंडीशन चेक कर रहा होगा। ठीक है, मतलब समझे, सबसे पहले ये किसी चीज़ में एग्जीक्यूट कर जाएगा। ठीक है, इंक्रीमेंट करके तब जाके यहाँ कंडीशन लास्टली चेक करेगा कि ट्रू है कि नहीं। ठीक है, जैसा इसको यहाँ पे दिखेगा उसी हिसाब से आगे परफॉर्म करना चाहेगा तो करेगा, नहीं चाहेगा नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ इसका फिक्स, जैसे i इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे i प्रिंट किया, ठीक है, तो i प्लस प्लस हुआ। i प्लस प्लस का मतलब क्या हो गया, 3। ठीक है, क्या 3 इज़ लेस देन 1 है, क्या ट्रू है, क्या 3 इज़ लेस देन 1 है, नहीं है, मतलब आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसका मतलब जो 2 था वो यहाँ प्रिंट हो चुका है इन फर्स्ट इंस्टेंट। ठीक है, और उसका जैसे ही कंडीशन चेक हुआ वैसे ही वो फॉल्स हो गया, तो आगे गया ही नहीं अगली बार। ठीक है, तो यहाँ याद रखने वाला बात क्या है कि सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, कंडीशन नहीं आता है, इसके अंदर नहीं आता है। ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, इसमें, ठीक है, एग्जीक्यूशन होता है, एग्जीक्यूशन होता है फर्स्ट टाइम। ठीक है, तब जाके आगे कंडीशन चेक होता है। ठीक है, तब जाके आगे कंडीशन चेक होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को मतलब हिंदी में लिखने का सेंस ये था कि बस आप समझे अच्छे से। ठीक है, आप याद रख पाएँ चीज़ों को, बस इसीलिए। ठीक है, अब आगे देखोगे समरी बिहाइंड दिस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं समरी क्या है, देखो, ऑल द लूप्स हैव सेम वर्क, सेम चीज़ है। ठीक है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द गिवन वेरिएबल, डिपेंडिंग अपॉन द वर्क, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, किस तरीके का नीड है उसी हिसाब से, ठीक है, आप डिफरेंट लूप्स यूज़ कर रहे होते हो। ठीक है, जैसे फॉर लूप हो गया, फिर वाइल लूप हो गया, फिर डू वाइल लूप हो गया। जैसे फॉर लूप वाइल लूप कहीं ना कहीं थोड़ा सिमिलर होता है, लेकिन डू वाइल लूप थोड़ा सा अलग हो रहा होता है। ठीक है, थोड़ा सा अलग हो रहा होता है। ठीक है, if no any condition is present in loop, then we can't stop it and execute goes in infinite loop। कहने का मतलब ये है कि if condition, ठीक है, is not present, ठीक है, अगर कंडीशन इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, देन द लूपिंग कंडीशन, ठीक है, गोज़ इन इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आप अपने सिस्टम में जब कंडीशंस को सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर रहे होगे ना, तो ये कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट लूप। ठीक है, इनफाइनाइट लूप है। तो आप लोग बहुत बार देखे हो, ठीक है, पिक्चर्स के अंदर, जो कि मतलब ऐसा होता है ना, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 पूरा पेज के अंदर भरा होता है। ठीक है, और आप लोग बहुत मतलब
सोच रहे होते हो कि अच्छा ये तो लगता है हैकर का कोई है पिक्चर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्चुअल में इनफाइनाइट लूप ही होता है जो इस तरीके का शो हो रहा होता है स्क्रीन पे, ठीक है, जिसका पिक्चर ले लिया जाता है और हम लोग को लगता है कि क्या है ये, लेकिन एक्चुअल में वो इनफाइनाइट लूप ही है, ठीक है। इसके अंदर कंडीशन जो है वो ट्रू हो ही नहीं रहा, मतलब कंडीशन जो है सॉरी फॉल्स हो ही नहीं रहा, वो कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट करता जा रहा है, 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 ठीक है, नॉन स्टॉप करता जा रहा है, ठीक है। बस यही है, ठीक है। एट द एंड, ठीक है, आप लोग ने आज की वीडियो में यही सीखा, ठीक है, कि कितने तरीके के लूप्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपने सबसे पहले फॉर लूप जाना, ठीक है, किस तरीके से इनिशियलाइजेशन होता है, ठीक है, किस तरीके से कंडीशन चेक होता है, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है, फिर बॉडीज़ किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रही है, तो ये सीखा आपने। फिर ठीक है, फिर जैसे ही आपने आगे बढ़ा फिर एक वाइल लूप था, ठीक है। वाइल लूप के अंदर क्या हुआ, सबसे पहले आपने एक वेरिएबल इनिशियलाइज़ करा अपने मन से, फिर एक वाइल लूप चलाया जिसके अंदर एक कंडीशन चेक किया, अगर कंडीशन ट्रू था तो बॉडी के अंदर एग्जीक्यूट हुआ, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होता तो बॉडी के अंदर नहीं आता। तो जैसे ही ट्रू हुआ अंदर गया, ठीक है, एग्जीक्यूट हुआ, सब कुछ सही तरीके से एग्जीक्यूट हो गया, परफॉर्म हो गया, ठीक है। ये दोनों चीज़ें एंट्री कंट्रोल लूप के अंदर आती है। मैं फिर से यहाँ पे लिखना चाहूँगा, ठीक है, कि एंट्री कंट्रोल, ठीक है, लूप के अंदर कौन कौन आता है, फॉर लूप, ठीक है, एंड वाइल लूप, ठीक है, जो कि कहाँ आता है, एंट्री कंट्रोल लूप में आता है। और यहीं पे अगर हम बात करें, ठीक है, एग्जिट कंट्रोल लूप की, ठीक है, एग्जिट कंट्रोल लूप की, तो उसके अंदर आता है क्या, वाइल लूप, ठीक है, मतलब डू वाइल लूप, सॉरी, क्या आता है, डू वाइल लूप, क्या आता है, डू वाइल लूप, जिसका सिंटेक्स डू, ठीक है, वाइल कंडीशन, कुछ ऐसा होता है ना, क्लियर है। तो फिर से एक और थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है, डू वाइल लूप के बारे में। एग्जिट कंट्रोल लूप होता है, डू वाइल लूप के अंदर एक बार एनी हाउ एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है, कंडीशन ट्रू हो ना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन सिंगल टाइम एग्जीक्यूशन होना है, ठीक है। उसके बाद वाइल लूप से कंडीशन चेक होता है, ठीक है, अगर ट्रू हुआ तो वापस से परफॉर्म होगा, नहीं हुआ ट्रू तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बार, ठीक है, परफॉर्म होना ही है, लेकिन सेम चीज़ अगर आप देखोगे, ठीक है, फॉर लूप वाइल लूप के अंदर ऐसा नहीं होता है। अगर कंडीशन ट्रू है तब एग्जीक्यूशन होगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो एग्जीक्यूशन नहीं होगा, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।